अचानक उस रोज यार, हाँ चलना मेरे रूम पे, कोई नहीं है। चल। अरे खाली 2 मिनट तेरे से बात करनी है। जी भी तेरी आई भी तो घर पे नहीं है। चलना। चल रहे इसको। क्यों इतना ड्रामा कर रही है तू? चलना। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ? तू इसको पकड़। छोड़। क्या रे? हाँ? अमर! अमर! कौन है ये बच्चा और कौन है ये लड़की? ये दोनों टपोरी मवाली दिखने वाले लड़के इन्हें क्यों छेड़ रहे थे? क्या ये मामला सिर्फ छेड़खानी का है या बात कुछ और है? और क्या हुआ इस बच्चे को? क्या उस टपोरी के थप्पड़ मारने से उस बच्चे की अचानक उस रोज में इन सारी घटनाओं का सच बताने के लिए मैं डॉक्टर निशिगंधा वाड आप सभी को ले चलती हूँ महाराष्ट्र के पालघर शहर में, जहाँ साईं बाबा नगर में रहने वाला अमर अपनी बड़ी बहन केतकी के साथ जब घर लौट रहा था तब अमर, थक गया क्या मेरा मुर्गा? मैं तेरा नहीं, अपनी आई का मुर्गा हूँ। तू तो मेरी ताई है। रक्षाबंधन के दिन तू मेरे हाथ पे राखी बांधती है और मैं तेरी रक्षा का वचन देता हूँ। रक्षा का वचन देने वाले पीछे पीछे नहीं चलते, सीना तान के आगे चलते हैं। चाहता तो हूँ ताई, पर धूप और सूरज के सामने आते ही मेरा सर चकराता है और यहाँ हल्का हल्का दर्द होता है। मैं तुझे गोदी उठा लूं? बच्चा नहीं हूँ जो गोद ले लेगी। अमर मेरे भाई, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। सूरज ढलने से पहले हमें चौल तक पहुँचना ही होगा। तो सूरज ढलने के बाद ही निकलना चाहिए था ना। अमर बस यही तो है, ये गार्डन क्रॉस किया और अपनी चाल आ गई है ना। अरे ताई, बातें मत बना अमर, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तू अमोल से डर रही है ना ताई? देख लेना, अगर एक दिन उसका इसी पत्थर से सिर ना फोड़ा ना तो मेरा नाम भी अमर मनोहर देसाई नहीं। छोड़ इसे। तुझे भी उसकी तरह गुंडा मवाली टपोरी बनना है क्या? चल अमर, घर में आई अकेली है, चल। अब नहीं जा पाएंगे ताई, पत्थर भी फिर से उठाना पड़ेगा। अमर भाग, भाग अमर, भाग। चलना। केलवा बीस घूम के आते हैं। मुझे जाने दो, तो इन घर में अकेली है। अरे अभी इस उम्र में आई तो कौन छेड़ेगा? तू चलना, अपन घूम के आते हैं। अरे मजा करेंगे रे। छोड़ उसको। अमर! अमर! भाग! अमर चल! छोड़ना नहीं इस चूहे को, काट कर भागा साला। मिली क्या? नहीं भाई, मिलेगी तो यही चूस का केलवा बीज बना देंगे।
साला चौली गए होंगे। हाँ भाई। मैं देख के आता है, चिल्ला रहेगा तो संभाल लेना उसको। क्या केतकी? केतकी काय झालं? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से वो अमूल ने छेड़खानी की क्या तेरे साथ? हाँ, जब से मामा मेरे नहीं तब से वो दिन रात मुझे परेशान करता है। आई अब पाटिल से उसकी शिकायत क्यों नहीं करती? अरे कुछ नहीं हो सकता है उसका, ना वो पाटिल कुछ कर सकता है ना पुलिस। पूरे चोर को बंद करके रखा है उसने। पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी आई, मैं उसकी शिकायत करूंगी। तुझे किसी से कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है केतकी, तू खाली बोल तो तेरे लिए मैं मेरा सर काट के भी तेरे पैरों में रख देगा। क्या है? केतकी पे अपना दिल आ गया। अरे नालायक, शर्म कर। इस साल में ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर तेरा दिल नहीं आ गया होगा? अरे अपनी जैसे अपने माँ बाप की तो इज्जत कर। माँ बाप की इज्जत है इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि केतकी से बढ़िया बहू मेरे माँ बाप के लिए कोई हो ही नहीं सकता। देख, अगर तू यहाँ से नहीं गया ना, जाएगा ना काकी, मैं जाएगा ना। खाली मेरे को केतकी के साथ ना 2 घंटे के लिए केलवा बीच घूमने के लिए भेज दो, उसके बाद देखना एक बार मेरे साथ वो बीच पे घूम ले। मुंह संभाल के बात कर, समझा ना? मेरी केतकी के लिए अगर तूने गलत बात की तो देख मेरा दिमाग खराब हो गया ना। तो क्या? हाँ तो क्या? रुक, ए हटा इसको। क्या बोला? मेरे को मारेगी? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं तेरे को मार डालेगी। ए काकी चलना। रुक, अब मैं दिखाती हूँ तेरे को मैं क्या कर सकती हूँ। पहले मैं इसको मारेगी, बाद में खुद को मार डालेगी। मतलब ये अमर को अनाथ कर देगी, है ना? चल ठीक है ना, कोई बात नहीं। अमर को मैं मेरी गैंग में शामिल कर लेगा। तू चल। चल निकल यहाँ से, मैं तो देख मैं मार डालूंगी, समझा? चल जा रहा मैं। तू निकल यहाँ से। छोड़ मैंने उसको। नहीं छोड़ेगी, निकल यहाँ से। छोड़ उसको पहले। चल निकल का। ए चलना, नाक की दही कर दिया वो लोग। रो मत, मैं हूं ना, तू डर मत, तू डर मत, मैं हूं। अमर कहाँ? अमर कुठे? अमर कुठे? अमर अमर बेटा, अमर मेरा बच्चा, राक्षस कुत्रा, मैं उसको
छोड़ूंगा नहीं। चल पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस नहीं चाहिए हमको, समझे? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। और वो पुलिस 24 घंटा इधर नहीं रहेगा, लेकिन वो कुत्रा राक्षस 24 घंटा इधर ही मंडराता रहेगा, समझे तू? चल घर में, चल। उस घटना के बाद लंबे समय तक अमोल ने केतकी को परेशान नहीं किया। वो दूर से ही देखता रहता, लेकिन एक शब्द नहीं बोलता था। पर उस दिन जब केतकी अमर के साथ घर लौट रही थी, तब यार हाँ, चलना मेरे रूम पे, कोई नहीं है। चल। अरे खाली 2 मिनट तेरे से बात करनी है। हाँ, किसी भी तेरी आई भी तो घर पे नहीं है। चल रे, इसको क्यों इतना ड्रामा कर रही है तू? चलना, हाँ? बहुत मजा आएगा। तू हाँ? हाँ? तू इसको पकड़। क्या रे? हाँ? अमर, अमर, किरण इधर आ। कल गया क्या? लगता तो यही है भाई। अमर, भाई पंगा हो जाएगा। चल निकलता है यहाँ से। हाँ भाग भाग भाग। अमर, आई, अमर, अमर, आई, 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 अमर, आई भागना। अमर को क्या हो गया? अमर, बेटा क्या हुआ? अरे अमर, अमर, अरे मुंह क्या देख रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो, पानी लेके आओ शारदा भाई। अरे अरे कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? वो दोनों वापस आए थे। क्या? अरे सक्कू भाई, शारदा लौकर क्या उन्हें? अंकल तू अमर, अमर, लफड़ा हो गया है अमोल भाई। कुछ दिनों के लिए पाल घर से तड़ी पार हो जाओ। सही बोल रहा है रे। हाँ भाई, चल। हम लोग इसे डॉक्टर देशमुख के पास लेकर जाते। अमूल्य से मारा था क्या? हाँ? नहीं, इतनी मामूली मार में ऐसी बेहोशी नहीं होनी चाहिए। इससे होश तो आ जाएगा, लेकिन कुछ जरूरी टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अमर को ना दोपहर में सूरज के नीचे चलने से चक्कर आते हैं और इसे छाती में भी दर्द होता है और इसे पसीना भी बहुत आता है। आई, इसकी दवा रिपोर्ट आने के बाद ही लिखूंगा। और हाँ केतकी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इसे बाहर धूप में खेलने मत देना। डॉक्टर साहब रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? कल शाम तक आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, चल उठ। आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ, मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ। जी जी, ओके, घबराने की बात नहीं, सब ठीक है। हाँ आइए भाभी, बैठ आओ। अरे अमर, तू जरा बाहर जाना। क्यों पर? मेरी ही तो रिपोर्ट है। अरे बाबा, रिपोर्ट तेरी ही है, मगर तेरे सामने नहीं बताऊंगा। चल थोड़ी देर के लिए बाहर जा। जा ना अमर, हम तुझे बाद में बता देंगे। हाँ जा। बैठ। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ? भाभी थोड़ा बात सीरियस है,
इसलिए मैंने अमर को बाहर भेज दिया। दरअसल अमर के हार्ट का एक वॉल्व फ्यूज हो गया। मतलब अगर अमर का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं। ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 5-6 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, तो मेरा मुर्गा बचेगा तो मेरा अमर बच जाएगा। ऑपरेशन सक्सेस रहा तो अमर भला चंगा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ भी करिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, अमर को बचाइएगा। मैं सब कुछ भेज दूंगी, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भेज दूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के पैर, मेरे अमर को बचा लीजिए। माझ्या मुलाला वाचवा। ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर साहब? जितना जल्दी आप लोग पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे ऑपरेशन हो जाएगा। फिलहाल मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, जो सुबह शाम अमर को खाना खाने के बाद आप लोग देते रहिएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अमर को ये सब मत बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब। अमर, आई अमर कुठे आहे? अभी थोड़ा बात सीरियस है, इसलिए मैंने अमर के हार्ट का एक वॉल्व फ्यूज हो गया। अगर अमर का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं। आई, अरे अमर, तू इतनी जल्दी घर आया? हाँ, हम तो तुझे कितना ढूंढ रहे थे उधर। हाँ, तो क्या वहाँ बाहर खड़ा रहता? डॉक्टर साहब ने कहा कि तेरी खुराक कम हो गई है, इसलिए तुझे चक्कर आते हैं। आज से तुझे चपातियों से ज्यादा भाकरी खानी होगी और साथ में कुछ दवाइयाँ भी, है ना आई? हाँ, तेरी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, मजा शून्य। मजा शून्य। अगर अमर का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं। ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 5-6 लाख रुपए। सब कुछ भेज दूंगी, 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 सब कुछ भेज दूंगी। तेरी ये 5-6 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाएगी। कौन है तू? मुझे नहीं पहचानता तू? ठीक से देख, मैं तेरा मनु अमर। तेरी ये 5-6 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाएगी तो मैं मर जाऊंगा। केवल तू नहीं मरेगा अमर, तेरी मौत देखकर तेरी आई भी मरेगी। अमूल तेरी केतकी ताई की क्या दुर्दशा करेगा? ये नहीं होगा, ये होगा। अपनी आई और ताई को कैसे बचाऊं? भाग जा यहाँ से। भाग जाऊं? अपनी आई और ताई को छोड़कर भाग जाऊं? हाँ, छोड़कर भाग जा। उससे क्या होगा? तेरी आई पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगी और तू जरूर मरेगा। पर अगर तू अपनी आई की आंखों के सामने मरा तो तेरी आई भी जान दे देगी। पर अगर तू पालघर से दूर मरा तो आई को पता भी नहीं चलेगा और तेरे इंतजार में आई जिंदा रहेगी। तब अमोल भी केतकी ताई का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
अमर के एकाएक वाड़ा छोड़कर जाने से केवल आई और ताई ही नहीं बल्कि साईं बाबा नगर के सभी लोग बहुत परेशान थे। उसे हर जगह खोजा गया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। उधर पालघर से भागा हुआ अमर मुंबई के दादर स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया। क्योंकि अमर जुवेनाइल था, इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट ने 3 महीनों के लिए अमर को बाल सुधार गृह यानी चाइल्ड रिफॉर्म सेंटर में सुधार के लिए भेजा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग शोभा। फाइल। इस बच्चे का चार्ट ले लिया आपने? हो साहब। क्या मामला है? दादर में बिना टिकट का पकड़ा गया था। कोर्ट ने 3 महीने का सजा दी है। बोलता है अनाथ है। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे तो कोई नाम नहीं है साहब, अपन को जिसने जिस नाम से चाहा पुकार लिया। लेकिन इसमें तो तुम्हारा नाम अमर लिखा है। अमर मुझे ज्यादा लोग पुकारते साहब, ऐसे कुछ लोग छोटू, चूहा, निगोड़ा भी कहते हैं। अब आई बाबा अनाथ हूं ना साहब। ठीक है, तुम्हें अमर नाम से ही पुकारेंगे। मैडम, एंट्री करने से पहले इसका मेडिकल चेकअप कराइए और इसे रूम में शिफ्ट कर दिए और इसे यहाँ का यूनिफॉर्म दीजिए। हो साहब। If you try it, have not owned, never stop for crying. All that great as good is done just by patient trying. ये तेरा रूम है Call. और ये तेरा बेड। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। और ये टॉपिक है। टॉपिक ये अमर है। आज से तुम दोनों साथ में रहने का, हाँ? मित्रता से रहने का, भांडन झगड़ा करने का नहीं, हाँ? वैसे मैंने इसको सब समझा दिया है। तेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो टॉपिक से पूछ लेने का, हाँ? चलो ये तुम। क्या किया है तूने? किसी का सर फोड़ के आया है क्या? नहीं, मैंने किसी का सर नहीं फोड़ा, बस बिना टिकट के दादर में पकड़ा गया था। अनाथ हूं ना, कोई फाइन भरने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज से हम पक्के वाले दोस्त हैं। नहीं, हम जब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक तुम एक वादा ना कर दो। बताओ ना, क्या है वादा? अब से तुम कभी भी लोकल ट्रेन में पॉकेट मारी नहीं करोगे। तुम्हें मैडम ने बताया? उससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्त बनना है तो अच्छे बनकर बनो। ठीक है, तो आज से मैं तेरा पक्का वाला दोस्त हूँ। तू है मेरा पक्का वाला दोस्त? हाँ। गुड मॉर्निंग साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग शोभा। साहब, कल वो जो लड़का आया था ना जो बिना टिकट पकड़ा गया था, हाँ, उसका ये मेडिकल रिपोर्ट। बेचारा कितना मासूम लड़का है, कितना प्यारा है। वो रिपोर्ट कहती है कि वो सिर्फ 1-2 महीने का ही मेहमान है। अरे देवा। उसके हार्ट का एक वॉल्व फ्यूज है। डॉक्टर कुलकर्णी बोल रहे थे कि जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला कि 5-6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हमारे पास तो ग्रांट भी बहुत कम आता है। साहेब, बहुत प्यारा बच्चा है वो, कितना संस्कारी है। वो सवेरे मेरे पैर पड़ा था, उसके साथ
काळजी नको करू शोभा, हम उसे मरने नहीं देंगे। बच्चे यहाँ सुधार के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं। पर साहब बहुत बड़ा खर्चा है, इतना बड़ा रकम का इंतजाम कैसे होएगा? जिसने दर्द दिया है वो दवा भी देगा। अमर अभी कहाँ है? साहब वो अपने रूम में ही है। वो बोला कि धूप में आता है तो उसको चक्कर आती है। और डॉक्टर कुलकर्णी ने भी बोला है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आराम करने का। ठीक है, चलो उससे मिलते हैं हम अभी। अमर, बस बस बस। नमस्कार साहिब। अमर बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है साहिब, बस सूरज के सामने जाता हूँ तो थोड़ा सर चकराता है। बेटा तुम पहले पालघर में रहते थे ना, और वहीं से तुम मुंबई की ट्रेन में चढ़े थे? हाँ साहिब। वहाँ कोई तुम्हें जानता है? बेटा तुम पहले पालघर में रहते थे ना, और वहीं से तुम मुंबई की ट्रेन में चढ़े थे? हाँ साहिब। वहाँ कोई तुम्हें जानता है? मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, पर कोई मुझे नहीं जानता है। बेटा तुम आराम करो, और कुछ भी खाने पीने का मन करे ना तो मैडम को बोलना। आराम करो, शाबाश। रिलैक्स। बहुत शांत बच्चा है, अपने में ही खोया रहता है, और कितना संस्कारी है। देखा ना कैसे आपके पैर छू रहा था। आराम करने दो इसे, चलो। मासूम अमर की जीवन रक्षा के लिए अमित म्हात्रे और शोभा चव्हाण ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली। पर अमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाल विकास से जुड़े लगभग हर एनजीओ को मेल किया, और अचानक उस दिन जय गणपति बप्पा। अरे वाह, अरे हे गणपति बप्पा। शोभा पैसे का इंतजाम हो गया है। हाँ हम उसे बचा लेंगे, तू लवकर ये जल्दी आ। कैसे पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ शोभा, पैसे का इंतजाम हो गया है। माता मेमोरियल ट्रस्ट ने अमर के ऑपरेशन की हामी भर दी है। सारा खर्चा वही लोग करेंगे, और माता हॉस्पिटल में ही उसका ऑपरेशन होगा। गणपति बप्पा हो गया। साहिब ये सब सिद्धिविनायक का ही कृपा है। ओह, तेरी कृपा है। तू ऐसा कर, जल्दी से जाके उसकी रिपोर्ट लेके आ। हमें अभी माता मेमोरियल ट्रस्ट जाना है। मैं पिलाई।
हे देवा। ठीक 6 दिन बाद यानी 12 मई 2007 को अमर का मुंबई के माता मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। 15 दिन बाद डिस्चार्ज होकर जब अमर अपने बाल सुधार गृह डोंगरी पहुंचा तो हाँ नमस्कार पवार साहब, तुमचे खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा साहब, चाहे सजा खत्म हो जाए तब भी मैं आपके साथ सेवा करूंगा आपकी। आपने मुझे जिंदगी दी है साहब, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा साहब। नहीं बस बेटा खड़े, चलो ऐसे नहीं कर, खड़े हो। बेटा बेटा बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम लोग तो सिर्फ माध्यम हैं। तेरे पे ना सिद्धि विनायक की कृपा है। गणपति बप्पा मोरया। मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, पर मैडम से उनका नाम सुना है, श्री सिद्धि विनायक। मेरे गणपति बप्पा तो आप दोनों ही हो। मैं जीवन भर आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। साहिब मैंने कहा था ना, इसे बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। बेटा एक बात बताओ, ये अच्छी अच्छी बातें तुमने किससे सीखी? अपनी हाँ बोलो। मेरा मतलब था कि बस जिसने प्यार के 2 बोल बोले और 4 अच्छी बातें सिखा दी। जैसे मैडम ने मुझे गणपति की आस्था का संस्कार सिखाया और आपने हर किसी की मदद करने का। खुश रहो बेटा, शाबाश, खुश रहो। बेटा जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैडम को बोलना, ठीक है? जाओ बेटा जाओ, बस खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। जा अपने रूम में जा। साहिब मेरे को लगता है जिस दिन जाएगा ना बहुत रोएगा। रोएगा नहीं शोभा, रुलाएगा। कितना प्यारा बच्चा है। अरे कितने ही बच्चे यहाँ पर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे जैसे इससे अपनापन है। वही साहेब खरंच बाय अमन, मैं आता हूँ। अमर मैं आपको काकी बुला सकता हूँ? नहीं, ताई काकी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तूने इधर सबका मन मोह लिया है, और जब तू जाएगा तो तेरी बहुत याद आएगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने साहब से बात किया था। कल तेरी सजा के 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तू यहाँ पे नहीं रह सकता, तेरे को जाना पड़ेगा। और वैसा भी ये जगह अच्छा नहीं है, और मैं तेरे को इधर नहीं रहने दे सकती। यहाँ बच्चे सुधरने के लिए आते, और तू तो पहले से ही सुधरा हुआ है। नहीं, मैं आपको और साहिब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पर ऑर्डर के बगैर मैं तेरे को इधर नहीं रख सकती रे माजमुला। मैं साहब से मिल सकता हूँ? साहिब की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आए नहीं है क्या? आए हैं, रेस्ट रूम में आराम कर रहे। तो क्या हुआ? मैं उनसे मिल सकता हूँ ना एक बार? और हाँ काकी, एक बार अपने सिद्धि विनायक को प्रसाद बोल देना, फिर साहब को यहाँ रखना होगा मुझे। मैं
आपको छोड़ के और सबको छोड़ के नहीं जाऊंगा। काकी मैं सांप से अकेले मिलने जाऊं? नहीं, रेस्ट रूम में बच्चे नहीं जा सकते। हाँ, अच्छा ठीक है, जा। सुन, अगर साहिब ने पूछा तो बोलना मैं बारिश खड़ी है। हाँ मैं बोल दूंगा कि मैंने जिद की थी, मतलब मैडम तो मना कर रही थी। ठीक है। कौन? अमर, अमर बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? हट रही मैडम ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपकी सेवा करने के लिए आ गया साहब। बेटा छोटे बच्चे सेवा के लिए नहीं होते हैं, संस्कार और प्रेम के लिए होते हैं। और बच्चे ही तो संसार का भविष्य है। अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए हमें हर बच्चे को अच्छे और उत्तम संस्कार देने होंगे। पर बेटा तू तो जन्म से ही अच्छे संस्कार लेकर आया है, और तुझे पता है ना, इस तरफ सुधार गृह के बच्चे नहीं आते। मालूम है ना साहब, पर आपके तबीयत के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। आपको चाहिए तो आप सदा दे दीजिए, पर अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक बात बोलूं साहब? बोल। पर वादा करो, सुनकर गुस्सा नहीं करोगे। गणपति की कसम खाओ। वादा करता हूँ, बोल। पर अपना वादा याद रखना साहब, सुनकर गुस्सा नहीं करना। हाँ हाँ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर रहने की जिद मत करना, ठीक है? ठीक है। बोल। साहब, मेरी आई और ताई है पालघर में। साहब मुझे मेरी आई से मिलवा दो साहब, प्लीज साहब। प्लीज साहब मुझे मेरी आई से मिलवा दो। अचानक उस रोज साहब, मेरी आई और ताई है पालघर में। हाँ? मतलब तू अनाथ नहीं है? तूने हमसे झूठ बोला? गुस्सा नहीं करो साहब, आपने मैडम की गणपति की कसम खाई है। तू घर से भाग कर आया था? हाँ साहब। क्यों? बहुत लंबी कहानी है साहब। सुनाओ मुझे, तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे ने घर से भागने का फैसला क्यों किया? बोलो, बताओ मुझे। वो साहब। ठहरो, ठहरो, मैं तुम्हारी मैडम को बुला कर लाता हूँ। नहीं रुको। शोभा। साहब, साहब बात कुछ और होगी, हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। 15 साल से काम कर रहे हैं मैं इधर, बच्चों के रग रग से वाकिफ है मैं। ये बच्चा वैसा नहीं है साहब। ठीक है, इधर आओ शोभा, आओ। अब बताओ कि तुम घर से क्यों भागे थे? बताओ मैडम को। हम सब पालघर के साईं बाबा चौल में रहते साहब। 1 साल पहले मेरे बाबा की मौत हो गई साहब, और तब से 2 मवाली लड़के मेरी बहन को छेड़ने लगे। अगर अमर का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने ही बचे हैं।
ऑपरेशन में कितने पैसे खर्च होंगे डॉक्टर साहब? यही कोई 5-6 लाख रुपए। अगर मैं नहीं भागता साहब तो सब कुछ बर्बाद हो जाता और मेरी आई मुझे मरा हुआ देखकर जान दे देती और फिर अमूल मेरी ताई को बर्बाद कर देता। साहब साहब मुझे मेरी आई से मिलवा दो साहब, प्लीज साहब। मेरी ताई को मेरे पास लाओ साहब, प्लीज साहब। साहब मेरी आई को मुझसे मिलवा दो, प्लीज साहब। प्लीज साहब मुझे मेरी आई से मिलवा दो। मेरी आई को मुझसे मिलवा दो साहब, प्लीज साहब। साहब प्लीज। इतना छोटा होके तेरे परिवार की इतनी चिंता करता है। बेटल पाल घर में अपना एक सेंटर है, इसे चौल का पता लेकर वहां फोन करके इसकी ताई और आई को कल यहाँ पर बुलवा लीजिए। ओ साहब, जी जी थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। अरे बस 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 बस, खुश रहो बेटा। देखो तुम्हारी आई और ताई अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चल चल लवकर चल। अमर, ये माझा मुलगा कुठे आहे? अमर चल लवकर। अमर 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 आई अमर। माझा पोरगा अमर। किधर था रे तू? हमको छोड़ के कहाँ गया? अरे तुमको याद नहीं आया? तुमको मालूम है मैं कैसे जी हूँ तुम्हारे बिना? अभी कभी छोड़ के नहीं जाना, कभी छोड़ के नहीं जाना। ताई तूने तो सच में ही राखी का कर्ज चुका दिया। तू सचमुच बहुत बड़ा हो गया है मेरे भाई। ताई भाई बहुत बड़ा हो गया है। मेरा मैं आप दोनों का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। हर घर वाले साहब ने हमको सब कुछ बताया। हम गरीबों पर आप दोनों का बहुत बड़ा उपकार किया साहब, बहुत उपकार किया। आपने जो संस्कार अमर को दिए हैं ये सब उसी के कारण हुआ। इंसान मीठी बोली और उत्तम आचरण से ही सारी दुनिया का दिल जीत सकता है। अमर के कारण ही मैं आपसे जीवन भर का संबंध जोड़ना चाहता हूं। केतकी का हाथ मैं अपने बेटे विजय के लिए मांगना चाहता हूं। लाखों में एक मुलगा है विजय, सरकारी नौकरी करता है, इधर ही ये सुधार गृह में काम करता है। अब साहब मैं विजय को बुला के लेकर आऊं तो केतकी भी देख लेगी। लवकर खेल। मैं अभी आई। अमर बेटा इधर आओ, इधर आओ। तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे ना? हा? तुझे मैंने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। जी बाबा। बेटा केतकी, हा माझा मुलगा विजय। और विजय ये है अमर की ताई। हेलो। और ये है उनकी आई। सुखी रहो। केतकी को मैंने तेरे लिए पसंद किया है, तुझे कुछ कहना है? बाबा जब आपने पसंद कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो आप उचित समझे। केतकी बेटा तुम्हें कुछ कहना है?
हे गणपति बाप्पा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। साहब, हमारे तो भाग ही खुल गए। हाँ, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना अच्छा जाओ ये मिलेगा। कितकी बेटा, तुझे पसंद है ना? अगर मुंह क्या देख रही है? ले, बाबा का आशीर्वाद ले। बस ये दाई चपड़ के सुखीरा साहेब, एक बात तो सच है, अगर भला करोगे ना तो भला ही होता है। आपने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, गणपति बाप्पा ने सबका भला कर दिया। सचमुच सच्ची भावना और सच्चे आचरण से संसार को भी जीता जा सकता है। छोटे से अमर ने न केवल अपने राखी का वचन पूरा किया, बल्कि अपनी आई को भी सम्मान से जीने का मौका दिया। तो ये थी पालघर के अमर की कहानी। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे साथ बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया।